नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट हूँ और इस वीडियो में हम ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बाय परमानेंट मैग्नेट, ये जो थेरेपी मैंने ईजाद की है, इन्वेंट की है, जिसे मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है, इस थेरेपी के बारे में और इस थेरेपी के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस थेरेपी में इस प्रकार का जो मैग्नेट है, ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों पर इसको मसाज किया जाता है और दिमाग के अलग अलग हिस्से स्टिमुलेट होने की वजह से हमें अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो बेनिफिट्स क्या है, इस विषय में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए ताकि नए सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये थेरेपी क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में मैंने आधे घंटे की वीडियोस बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। तो वो आप सब देख लीजिए ताकि आपको ये थेरेपी क्या है वो पता चल जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो में हम स्पेसिफिक स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है इस थेरेपी के, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जो है इस थेरेपी के, ये पिछले 15,000 साल में हुई सबसे बड़ी क्रांति है। इसको मैंने विज्ञान योग नाम दिया है। ये एक ब्रांड नेम है, मतलब विज्ञान की मदद से कैसे हम योग घटित कर सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, विज्ञान की मदद से कैसे कर सकते हैं। अब तक तो योग आप कल्पना से कर रहे थे। स्पाइन में से सांस ले आप बोलते हो, तो स्पाइन में से कभी सांस लिया जा सकता है क्या? तो ये तो आप कल्पना पे कर रहे, प्रत्यक्ष योग तो आपने कभी नहीं किया, उसकी शुरुआत मैंने की है। तो ये इसे विज्ञान योग बोलते हैं। तो इसके कई तरीके हैं, उसमें से ये एक इम्पोर्टेंट तरीका है। फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे एक मैग्नेट की मदद से हम दिमाग के अलग अलग हिस्सों को स्टिमुलेट कर सकते हैं और अलग अलग स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस है, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस है, उसके समय ब्रेन में क्या होता है उसे न्यूरोथियोलॉजी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं दुनिया का पहला क्वालिफाइड न्यूरोथियोलॉजिस्ट हूँ। इसके पहले तो कोई हुआ नहीं, और हुए तो दो चार एकदम ही अनक्वालिफाइड लोग हैं, उनको तो कोई धकामा पता नहीं है कुछ। तो पहली बार ये साइंस हमारे आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो लेबोरेटरी में जब या न्यूरोसर्जरी ऑपरेशन के दरमियान दिमाग के अलग अलग हिस्सों को स्टिमुलेट किया गया और उससे अलग अलग बेनिफिट्स पाए गए। तो कुछ फिजिकल पाए गए, कुछ सेंसरी पाए गए और कुछ मिस्टिकल या स्पिरिचुअल पाए गए। तो हमें, जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो में हम स्पिरिचुअल के बारे में बात करेंगे, बाकी चीज़ें अलग वीडियो में ऑलरेडी है। तो लोगों को ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल है कि जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, समाधि एक्सपीरियंस है, ये विज्ञान की मदद से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे शक्तिपात कहते हैं। तो गुरु तो आपको ऐसे अंगूठा लगाते थे, तो ये तो सारी बेकार की बात है। अंगूठा में क्या है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी और कौन सा मैग्नेटिज्म है, अगर है तो आप मेजर करके दिखाइए। तो ये तो एक प्रकार की अंधश्रद्धा है। लेकिन पहले ज़माने में मैं इसे ज़्यादा, पहले ज़माने के गुरुओं की कोई मैं खास आलोचना नहीं करता हूँ, क्योंकि उन ज़माने में मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी ये बातें अस्तित्व में थी ही नहीं। ये आज अस्तित्व में है, फिर भी किसी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम नहीं किया। मैंने तकरीबन 25 साल रिसर्च किया इस विषय में। ये बहुत ही वास्ट विषय है। इसमें स्पेसिफिक ये जो थेरेपी है PMS-TM, इससे कैसे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स प्राप्त किए जा सकते हैं, सिर्फ इसके बारे में हम बात करें। तो उसके पहले स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं और दिमाग का कौन सा हिस्सा स्टिमुलेट करने से वो हमें प्राप्त होते हैं, पहले तो हम इसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि वही अगर हमें पता नहीं है तो हम स्टिमुलेट किसे करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव होता है जिसे कहते हैं नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म सुनाई देना, मतलब इनर साउंड्स, अनाहत नाद जिसे कहते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं, कई नामों से ये जाया जाता है। गुरु नानक जी ने तो इसे एक ओंकार सतनाम, मतलब ओंकार जो है उसी को ईश्वर का सगुण रूप कह दिया, उसी को ईश्वर का नाम कह दिया। ओंकार ध्वनि भी इसे कहते हैं।
तो ये कानों में उंगली डालने के बाद जब हम बाहर के साउंड सारे हम ब्लॉक करते हैं, तब ये गहरे डीप मेडिटेशन में कई लोगों को सुनाई देता है। मुझे 10 साल हो गए मैं सुन रहा हूँ, मैं थक गया हूँ सुन सुन के, इतना मैंने सुना है। लेकिन मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कई टेक्निक्स किए, तब जाके सुनाई पड़ा। तो ट्रेडिशनल धर्म करता है कि ये जो अनाहत चक्र है यहाँ पर, ये स्टिमुलेट होने के बाद नाद ब्रह्म सुनाई पड़ते हैं। इसके लिए उसका नाम अनाहत नाद भी है। ये अनाहत चक्र यहाँ पर है जिसका रंग हरा है। तो मैं भी इस धारणा में था कि ये अनाहत चक्र की वजह से है। जैसे मैं दिमाग के अलग अलग हिस्से स्टिमुलेट कर रहा था, तो एक बार मैंने ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी स्टिमुलेट किया, दोनों बार। ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स कान के आजू बाजू जो है, तो मुझे बहुत ही तीव्र नाद ब्रह्म और ओंकार ध्वनि सुनाई पड़ा, बहुत ही तीव्र, बहुत ही जबरदस्त। तभी मुझे डाउट हुआ कि अरे इसका संबंध तो नाद ब्रह्म से लग रहा है। तो ये तो बोलते हैं यह अनाद सिमुलेट होने से होता है। तो ये धर्म ने की हुई, योग में की हुई एक बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक। ये कोई अनाहत चक्र जो है, या जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड के हमारे पीछे, उसका साउंड के साथ कोई संबंध नहीं है। उसका साउंड का संबंध ऑडिटरी कॉर्टेक्स से। तो मतलब मैंने इसे नया नाम दिया है, श्रवण चक्र। जैसे अनाहत चक्र है वैसे श्रवण, सुनने का श्रवण चक्र, और यहाँ पर है। तो योग के शास्त्र में तो इसका तो नाम ही नहीं भाई। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर डाली आपने। ये मैंने खोजा है, श्रवण चक्र। तो इस मैग्नेट से यहाँ पर आप स्टिमुलेट करिए तुरंत, आप और कान बंद करिए, तुरंत आपको नाद ब्रह्म और ओंकार ध्वनि सुनाई पड़ेगी। मैं कई ऐसे साधक जानता हूँ जिसको 30 साल हो गए या 50 साल हो गए, फिर भी उन्होंने नाद ब्रह्म नहीं सुना, ओंकार नहीं सुना। तो बाहर से ओम ओम ऐसे नाम निकालते, वो तो मुड़ता है। जो अंदर सुनाई देता है उसकी कॉपी है, वो असली नहीं। असली वो है जो अंदर सुनाई देता है। वो इस चीज़ को स्टिमुलेट करने से होता है। ये मेरी खोज है। मनुष्य जाति के इतिहास में और पुराणों में आज तक किसी ने ये नहीं कहा। इसे मैंने श्रवण चक्र नाम दिया है। तो ये 2 नए चक्र आ गए, बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपको पता नहीं थे ट्रेडिशनल अध्यात्म में। 15,000 साल में आपने कोई रिसर्च नहीं किया, वही घसा पिटा कॉपी पेस्ट आप करते रहे, वही आप बड़बड़ाते रहे मूर्खों जैसा। ये तो पहली बार है कि जो मेरी वजह से आपको और इस थेरेपी की वजह से आपको प्राप्त हो रहा है। तो कान में जो स्विमिंग को हम जाते हैं ना, ईयरबड्स सिलिकॉन के मिलते हैं 150-200 रुपये के, स्टिमुलेट करिए और कान में वो डालिए और ध्यान उस साउंड पर कंसंट्रेट करिए। तो आपकी नाद साधना या नाद योग हो गया, या ध्यान साधना आपकी हो गई। उसके लिए ये शक्तिपात है। तो शक्तिपात शब्द मैंने ऐसे ही रखा है ट्रेडिशनल धर्म को रिस्पेक्ट देने के लिए। हालांकि उन्होंने तो ये स्पॉट बताया नहीं। तो ये एक प्रकार का शक्तिपात है। विज्ञान योग में शक्तिपात रियल है। हमारे विज्ञान योग में आपके जैसा काल्पनिक नहीं है, उंगली लगाइए फालतू के कोई धंधे किए, ये फालतू के उद्योग नहीं है, रियल शक्तिपात है। और ये मैग्नेट की पावर इतनी है कि 1 फुट से एक लोहा खींच लेता है, इतने पावरफुल मैग्नेट है। तभी जाके वो ब्रेन का पार्ट स्टिमुलेट होता है। तो मेरे विज्ञान योग में शक्तिपात जो अलग अलग प्रकार के हैं वो वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। जैसे कि आपके कई परंपराएं योग की, उसमें लोगों को जो मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूँ, क्योंकि वो इतने प्राचीन ज़माने में उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लेकिन आज अभी भी आप वैसा करोगे तो फिर मूर्खता हो जाएगी। तो पहली बार ये आपको मैं दे रहा हूँ, श्रवण चक्र स्टिमुलेट करिए, नाद ब्रह्म सुनिए, ओंकार सुनिए। ये धर्म के जो 4 मेन पिलर्स है उसके सबसे इम्पोर्टेंट पहला पिलर है नाद ब्रह्म या ओंकार। दूसरा है थर्ड आई। थर्ड आई मूर्खों जैसा बड़बड़ाते रहते,
बोलते हैं थर्ड आई यहाँ है आज्ञा चक्र में, वो भी सारी बातें झूठी है। जहाँ तक कि विजन्स का संबंध है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, तो ये पीछे जो है एग्जैक्टली इसके अपोजिट, जिसे क्या कहते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स। तो वो मैंने स्टिमुलेट किया तो मुझे बहुत सुंदर इनर विजन्स आए और मेरा सो कॉल्ड थर्ड आई उससे खुल गया। तो ये जो आपके अंधभक्त जो मूर्ख बना रहे हैं कि थर्ड आई यहाँ पर होता है, यहाँ पर दिखता है जहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन प्रोजेक्टर यहाँ है। तो ये जो कहा, ये भी योग में किया हुआ बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक, अक्षम्य अपराध है। 15,000 साल से आप सिर्फ वही बड़बड़ा रहे हो जो योग की किताबों में लिखा है। ना तो आपने कभी खुद का रिसर्च किया, ना कोई आपने प्रयोग किया। इसके लिए प्रयोगांति परमेश्वरी वृद्ध है, मोटो है मेरे विज्ञान योग फाउंडेशन का, कि प्रयोग करने के बाद सच और झूठ, पानी और दूध जैसे अलग अलग होता है, सच और झूठ अलग प्रयोग से पता चलता है। बिना प्रयोग से तो सब एक ही लगता है, जैसे दूध में मिला हुआ पानी, प्रयोग करने के बाद उसमें केमिकल डालने के बाद पानी अलग दूध अलग, फिर पता चलता है कि अरे भाई दूध तो है ही नहीं, सब पानी ही पानी है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इसे भी मैंने नाम दिया है नया, दृष्टि चक्र। दृष्टि, चाहे वो बाह्य दृष्टि हो, अंतर्दृष्टि हो, दृष्टि तो दृष्टि है, वैसे भी अंतर्दृष्टि ये तो कॉन्सेप्ट तो है ना धर्म के जगत में। जैसे संजय को था महाभारत में, और दिव्य चक्षु बोलते हो, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते हैं, वो यहाँ नहीं है भाई, यहाँ पर है। तो यहाँ आप स्टिमुलेट करिए, आपका दिव्य नेत्र खुल जाएगा, आपको सुंदर सुंदर विजन्स आएंगे, सुंदर सुंदर सारे अनुभव आएंगे। वो अनुभव क्या है उसके कोई डिटेल में अभी इस वीडियो में हम नहीं जाएंगे। फिलहाल तो इस थेरेपी का क्या रोल है उतना ही हम कहेंगे। तो ये सेकंड पिलर हुआ धर्म का, प्रकाश जिसे कहते हैं। पहला है नाद मतलब साउंड, दूसरा है प्रकाश। 4 धाम इसके लिए होते हैं क्योंकि 4 प्रमुख धार्मिक अनुभव माने गए, उसमें से 2 मैंने कह दिया। एक साउंड जिसे श्रुति कहते हैं, दूसरा प्रकाश, आंतरिक प्रकाश की मैं बात कर रहा हूँ, बाह्य प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूँ। उस आंतरिक प्रकाश में आनंद की अनुभूति होती है, इसके लिए उसे दिव्य कहा है। प्रकाश तो ये भी है फिलिप्स का, इसमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं, इसके लिए इसे दिव्य नहीं कहा जा सकता। तो दिव्य प्रकाश की अनुभूति या दिव्य नेत्र, ये दूसरा पिलर है जो मैंने कहा, वो यहाँ से पता होता है, जिसे दृष्टि चक्र कहते हैं। मतलब मैंने नाम दिया है, वो कहते तो कुछ भी नहीं वहाँ पे, यहाँ पर तो कोई योग शास्त्र ने चक्र कहा है नहीं। मतलब देखो कितने बड़े ढकोसले निकले आपके। तीसरा धार्मिक अनुभव होता है बहुत प्रमुख, जो है अमृत प्राशन। कहते हैं सहस्त्रार है, तो इसके पीछे बोले कोई सेंटर में कोई बिंदु नाम का चक्र है, वहाँ से अमृत की बूंदें बरसती है और मुंह में बहुत ही मीठा स्वाद आता है। फिर उससे वो एंटी एजिंग होता है, उससे आदमी जवान होता है। और ऋषि मुनि इसी वजह से सैकड़ों या हजारों साल जिए, ऐसा लिखा है, तो हम हंसते थे। तो ये बिंदु चक्र जो है वो भी गलत हो गया है। वो एक नहीं बल्कि 2 चक्र है, वो यहाँ होते हैं, मोटर कॉर्टेक्स के पीछे यहाँ होते। इसे गस्टेटरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। गस्टेटरी मतलब जबान। जबान में हमारे जो टेस्ट आती है ना, वो टेस्ट यहाँ से आती है। ये 2-3 एरियाज है, उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर डायग्राम निकाला हुआ है कि कौन सा स्पॉट को आपको स्टिमुलेट करना है। मैग्नेट से उसको मैंने जब स्टिमुलेट किया तो मेरे मुंह में बहुत सुंदर सुंदर टेस्ट आने लगी, जबकि खाना खा के कई घंटे हो गए थे, लेकिन फिर भी सुंदर सुंदर सुखद ऐसी टेस्ट का अनुभव आने लगा। यही अमृत प्राशन है। लोग लिटरली इस अनुभव के लिए मरने के लिए तैयार है। अनुभव कैसे देना है हमें पता नहीं, किसी गुरु की औकात नहीं आपको दे सकते। सिर्फ मूर्खता बांट रहे, कौन सा स्पॉट है वो नहीं पता, मैंने खोजा है।
तो ये जो गस्टेटरी कॉर्टेक्स है, इसको स्टिमुलेट करने से मुंह में सुंदर सुंदर टेस्ट आती है। ये कोई केमिकल हो सकता है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। इसे अमृत प्राशन कहा है धर्म ने। और सिर्फ उतना ही नहीं है, रेगुलर जो खाना खाते हो उसकी भी टेस्ट इतनी आपकी सुधर जाएगी कि आपको लगेगा कि जैसे मैं अमृत ही पी रहा हूँ, या जैसे पानी पी रहा हूँ तो अमृत पी रहा हूँ, या शरबत पी रहा हूँ तो अमृत पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ तो जैसे कोई 56 भोग खा रहा हूँ। जबकि वही खाना जो कल परसों आप खाते थे, आज भी आप वही खा रहे हैं, लेकिन उसका स्वाद इतना ज़बरदस्त सुधर जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हुआ तीसरा धर्म का, तीसरा पिलर अमृत प्राशन। चौथा पिलर है शब्द। शब्द मतलब स्पेस। स्पेस ध्यान आप करते हो तो आपके आंखों के सामने जो काला स्क्रीन है वो बहुत निकट है, उसमें और आपने कोई स्पेस नहीं है। जब शब्द प्रकट होता है तो एक स्पेस निर्माण होती है, एक वैक्यूम निर्माण होता है। वो स्पेस ही आत्मा है। ये स्पेस बढ़ती जाती इतनी बढ़ती है कि अनंत हो जाती। उस अनंत स्पेस को परमात्मा कहते हैं। तो ये सबसे मुश्किल और सबसे आखिरी अनुभव है, जिसे शब्द कहा है धर्म ने, शब्द ब्रह्म। तो इस स्पेस में जब नाद गूंजता है और प्रकाश दिखता है, तो ये तीनों का जो मिलन होता है, इसे शब्द ब्रह्म कहा है। किसी गुरु की औकात नहीं है आपको ये अनुभव दे सके आज तक। इसका स्पॉट हमने ढूंढ के निकाला है। आपको आश्चर्य होगा सुनकर। तो हमारे दो ब्रेन जो है, तो दिखने में तो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर कॉपी लगते हैं, लेकिन वो एक नहीं है। ये लेफ्ट बिल्कुल अलग है, राइट बिल्कुल अलग है। स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला। उसमें उस साइंटिस्ट ने यहाँ से नीडल डाल के लिटरली दोनों के बीच में जो कमीशन है, कॉर्पस कैलोजम जिसे कहते हैं, वो कटी कर डाल रहा है, काट ही डाला। तो भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर वो दो अलग पर्सनैलिटीज हो गए। कभी इस बाजू से काम करते तो अलग थे, इस बाजू से काम करते तो अलग है। तब विज्ञान को पता चला कि ये दोनों दिखते तो बिल्कुल एक है, लेकिन ये एक नहीं है। ये एक दूसरे के मतलब स्टेप ब्रदर्स, एक दूसरे से झगड़ते हैं। कभी आप इस साइड आ जाते हो, कभी आप इस साइड होते हो। जनरली तो आप लेफ्ट में ही रहते हो, राइट में तो आप जाते ही नहीं हो। राइट ब्रेन जो है आपका, वो स्पिरिचुअल होता है। राइट ब्रेन को स्टिमुलेट आप करोगे, ये हिस्से को, तो आपको इतना सुकून महसूस होगा, टाइमलेसनेस फील होगा, समाधि का अनुभव होगा, बहुत सुंदर अनुभव आएंगे। ऐसा लगेगा कि मैं हूँ ही नहीं, और हमेशा मज़े में, शरीर और मन के ऊपर रहोगे हमेशा। ये राइट ब्रेन स्टिमुलेट करें। यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा, ये आपका राइट फ्रंटल लोब है, पूरा राइट ब्रेन नहीं है। और कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे प्रयोग किए, ऐसा कुछ एक योगी था जिसको, जो परमात्मा के अनुभव में जा सकता था। शब्द समाधि का उसको बहुत प्रभाव, मास्टरी थी। 50 साल से भी ज़्यादा उसने ध्यान करके, बेचारे ट्रेडिशनल रगड़ के उसने ये सारा किया था। उसको साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरी में लाया और उसके दिमाग के अलग अलग हिस्सों को स्टिमुलेट किया, तो और पूछा कि ये अनुभव आता है क्या? बोलता नहीं, ये किया नहीं, फलाना किया नहीं। राइट साइड में यहाँ से अंदर 1.5 इंच अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, सी शेप्ड, जिसे कहते हैं हिपोकैम्पस। तो जब राइट हिपोकैम्पस को स्टिमुलेट किया, तब वो स्पेस प्रकट हुई, जिसे वुम्ब ऑफ काली भी कहते हैं, क्योंकि वो गर्भ है, उसमें से ब्रह्मांड आया है। तो वो स्पेस प्रकट हुई, वो एकदम नाच उठा, ये है बोले, ये है, ये अनुभव, ये है बोले। ये आपने क्या स्टिमुलेट किया? तो साइंटिस्ट बोले राइट हिपोकैम्पस, लेफ्ट नहीं, ओनली राइट। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है। इसे भी विज्ञान ने, इसे भी ट्रेडिशनल योग ने मिस किया, जिसे मैंने नाम दिया है शब्द चक्र। नामकरण क्या किया है? शब्द चक्र। इसे स्टिमुलेट करने से आपके अंदर, यहाँ से 1.5 इंच अंदर जो हिपोकैम्पस है वो स्टिमुलेट होता है, और आपको शब्द का या स्पेस का अनुभव आ सकता है। तो जो कि अंतिम अनुभव है, निर्विकल्प समाधि का अनुभव।
वो तो कहते यहाँ से आता है, ये स्टिमुलेट करने से तो कोई ख़ास मुझे अनुभव हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है। और ये तो थर्ड आई तो बिल्कुल है नहीं। ये स्पॉट का भी क्या इम्पोर्टेंस है, उससे ज़्यादा तो ट्रांस में आप या शब्द का अनुभव यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है योग के जगत का। मतलब पूरे ही फेल हो गए। ये श्रवण चक्र, ये अमृत चक्र, ये दृष्टि चक्र, ये शब्द चक्र, और यहाँ का नहीं है, एक ही बाजू। आप तो दो दो बताते हैं, कौन सी ईड़ा, कौन सी पिंगड़ा, कौन सी सुषुम्ना, सारे ढकोसले साफ हो गए। तो अभी भी ये रिसर्च चल रहा है। अभी भी जब मुझे पक्का अनुभव हो जाएगा और 30-40 लोगों को जब हम ये करवाएंगे तब हम इसे घोषित करेंगे। लेकिन 99% मैं कन्विंस हुआ आज ही कि ये सारे स्पॉट्स हैं, ना कि आपके ट्रेडिशनल योग में कहे हुए। तो चारों मेन जो पिलर्स है धर्म के, वो हमने ढूंढ निकाले, उसके स्पॉट्स ढूंढ निकाले, उसे कैसे स्टिमुलेट करना है, उसका कैसे शक्तिपात करना है, ये भी हमने ढूंढ निकाला। तो शक्तिपात हमारे विज्ञान योग में इस मैग्नेट से होता है। अलग अलग चीज़ें आपके जैसे जो काल्पनिक हास्यास्पद अंगूठा लगाने का, वो ये सब फालतू के धंधे करने से नहीं होता। तो ये विज्ञान योग जो है, ये योग के जगत का पीएचडी है, ये शिरोमणि है। कोई भी योग का जो संप्रदाय प्रकार है, इसकी तुलना नहीं कर सकता। ये सर्वोच्च है, और इसके आगे मुझे लगता नहीं कि और कोई नई मेथड होगी या उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्पेसिफिक स्पॉट्स ही हमें मिल गया और उसे कैसे स्टिमुलेट करना है वो भी हमें पता चल गया है। तो और कौन से स्पिरिचुअल एरियाज होते हैं, तो ये एक टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन एक होता है, वो भी राइट का। उसे स्टिमुलेट करने के बाद आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस आता है। तो इसको भी कोई चक्र को नाम हम दे सकते हैं। उसे स्टिमुलेट करके आप आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस है, सूक्ष्म देह से प्रवास, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं, ये भी धर्म में एक इम्पॉर्टेंट अनुभव है। तो वो भी कैसे प्राप्त किया जाए, उसका भी विधि हमने ढूंढ निकाला। तो ये 5वां स्पॉट है, वहाँ पर शक्तिपात करिए। फिर बाकी के नीचे आपके स्पाइनल कॉर्ड से लेके, मूलाधार से लेके विशुद्धि तक, यहाँ तक सारे जो स्पॉट्स हैं वो तो स्पॉट्स है, तो वहाँ पर भी आप मसाज कर सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन उनके कोई खास स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नहीं है, उनके बेनिफिट्स सारे फिजिकल है। तो मैं उन्हें स्पिरिचुअल चक्र मानता नहीं। उनके स्टिमुलेशन से बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स जैसा मैंने कहा वो सारे भौतिक है या मानसिक है, तो उन्हें आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। इसके लिए ये सारे जो चक्र है जो ये लोग करते हैं, कहते हैं मूलाधार से लेके, इन्हें आध्यात्मिक चक्र नहीं कहा जा सकता। अध्यात्म की शुरुआत ही विशुद्धि के ऊपर है, गले के ऊपर है, मतलब दिमाग में, आपके खोपड़ी में सारे चक्र है अध्यात्म के। अध्यात्म की शुरुआत वहाँ पर है, अंत भी वहाँ पर है। तो मैं मानता नहीं हूँ कि ये नीचे का जो चक्र है, मतलब विशुद्धि तक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि है, जो 5 चक्र है, पांचों चक्र जो है वो भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। हमारे सिवा कोई भी नहीं कर सकता ये, हमारे मेथड के सिवा। लेकिन बेनिफिट सारे स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल नहीं है, फिजिकल है या मेंटल है। स्पिरिचुअल नहीं है उसमें कुछ भी, लेकिन फिजिकल भी तो कुछ होता है ना, फिजिकल स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी तो कुछ होता है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसे स्पिरिचुअल का नाम मत आप दीजिए, इतना ही मैं कहता हूँ। तो मतलब इतने सारे स्पॉट्स हो गए, इतने सारे शक्तिपात हो गए सिर्फ एक डिवाइस खरीदने से, वो भी बहुत सस्ता दिया जा रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही दिया जा रहा है। उसकी कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये थेरेपी क्या है उसकी इंफॉर्मेशन है, हमारी वेबसाइट की लिंक है, मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो ये आपको ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हैं। और ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए जी रहे हैं। इनकी संख्या लाखों में नहीं, अभी करोड़ों में हो गई है। करोड़ों में लोग हैं जो अध्यात्म में इंटरेस्टेड है, करोड़ों में, करोड़ों से ज़्यादा, अरबों में, 100 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन कोई तरीका नहीं उनके पास, बेचारे सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से हम कर रहे हैं और 50 सालों से लोग कर रहे हैं, कोई उनको अनुभव नहीं आ रहा है। तो ये पहली बार है कि आपको गारंटीड अनुभव इसका आएगा, इसके शाश्वत, ये पहली बार इसका साइंस खोजा गया है। आई हैव इन्वेंटेड द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
अध्यात्म का विज्ञान मैंने खोजा है 25 साल रिसर्च करके। आचार्य रजनीश कहते थे कि अध्यात्म का कोई विज्ञान नहीं है। आज भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं कैसे एनलाइटन हुआ। दूसरों को मैं तरीके सिखाता हूँ तो उसमें भी कुछ को होता है, नहीं होता है, इसे आज भी हम विज्ञान नहीं कह सकते। लेकिन ये खोज होगी ज़रूर, और वेस्ट में होगी, मतलब वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका यूरोप में होगी, क्योंकि वहाँ विज्ञान का फाउंडेशन है। भारत देश में कभी नहीं होगी। ये उनके शब्द थे, उनके शब्द मैंने झूठे साबित कर दिए। ये सारा रिसर्च भारत देश में हुआ, मैंने किया। मैं तो कभी फॉरेन गया नहीं था सीखने के लिए। बुरे अंग्रेजों का कोई इसमें योगदान नहीं है, शून्य योगदान है। 100% मेरा योगदान है। अभी इसे पेटेंट किया जा रहा है, इसके ऊपर किताब लिखी जा रही है। पेटेंट ऑलरेडी मिल चुका है। सिर्फ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए जो है वो आप पेटेंट नहीं कर सकते, मेथड आप पेटेंट नहीं कर सकते। डिवाइस पेटेंटेड है, तो उसमें सारा मैंने लिखा हुआ है ये सब। तो कोई दूसरा भी ये मेरी डिस्कवरी चुरा नहीं सकता। तो अध्यात्म का जो विज्ञान है ये खोज लिया गया है। और आचार्य रजनीश मेरे भी कई गुरुओं में से एक है, मैं भी उन्हें गुरु मानता हूँ। आज भी अगर अध्यात्म समझना है तो रजनीश से बेहतर पर्याय आज भी उपलब्ध नहीं। जिस सुंदर तरीके से वो कहते हैं, लेकिन उनको भी मैंने हरा दिया है, क्योंकि उनके पास कोई ये टेक्निक्स नहीं थे। उनके वो तो ट्रेडिशनल सिखाते थे, और कुछ डायनामिक मेडिटेशन ऐसे थोड़ा उनके योगदान था। और उनकी ये धारणा थी कि इसकी वैज्ञानिक खोज होगी ज़रूर, लेकिन वो भारत में नहीं होगी, अमेरिका और यूरोप में होगी। लेकिन वो भी बात मैंने झूठी साबित कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया सारा। तो ये डिवाइस को आप खरीद सकते हैं और अलग अलग शक्तिपात आप कर सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको अनुभव आता है, आप वीडियो बनाइए, टेस्टिमोनियल करिए और मुझे उसकी लिंक भेज दीजिए, मुझे वीडियो भेज दीजिए, तो हम वेबसाइट पे लोड करेंगे ताकि और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और फिलहाल तो भी इस वीडियो में इतना काफ़ी है। धन्यवाद।